हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ मेरा आईडी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए फटाफट से आप सब कैसे हैं। फिर शुरू करते हैं हम लोग अपने आज की क्लास को। और दोस्त, जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, और उसके लिए हमको करने थे टॉप 500 क्वेश्चन। इसकी क्लासें बीच बीच में छूट रही थी, लेकिन आज के बाद आपको ये सारी क्लासेस रेगुलर मिलेगी। किसी कारणवश क्लास नहीं हो पा रही थी, ठीक है दोस्त। तो आज हम लोग करेंगे 6 नंबर क्लास, और इसमें देखेंगे 251 से 300 तक के प्रश्न। जो 250 तक के प्रश्न है, इससे पहले की 5 क्लासों में देख लिए हैं, ठीक है दोस्त। हम लोग प्रत्येक क्लास में 50 प्रश्न कर रहे हैं, और दोस्त कोशिश करते हैं कि आपको चीजें याद हो, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? यह दोस्त अवार्ड है, किसी देश का है, हाईएस्ट है ना, सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, सिटी की ऑफ ऑनर। तो ये मिला किसको? तो आपको हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। लेकिन ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीस, फिनलैंड, इंडोनेशिया या पुर्तगाल। तो आप बताओ, सिटी की ऑफ ऑनर ये किसका है दोस्त? आप कहोगे पुर्तगाल का है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगला प्रश्न। किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेशी गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? तो दोस्त, आपसे यह पूछा गया कि विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन कहां किया गया था। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहेगा हितेशी गुलिया को कौन सा अवार्ड मिला है। तो दोस्त, आपको बताना, हितेशी गुलिया को स्वर्ण पदक मिला है, और ये किससे संबंधित है? तो आपको ये मुक्केबाजी से संबंधित है। अब विश्व मुक्केबाजी कप का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ? तो दोस्त, आप बता रहे हो इसका आयोजन ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे? ब्राजील में। दोस्त, प्रश्न को तोड़ करके पढ़ना है, क्योंकि इसमें कई सवाल छुपे होते हैं। जैसे विश्व मुक्केबाजी कप, ये तो पूछा ही है। अगला पूछ रहे हितेशी गुलिया का संबंध किससे है? तो आप कहोगे मुक्केबाज है, ठीक है। कहाँ के हैं? तो भारतीय मुक्केबाज है। इनको कौन सा पदक मिला था विश्व मुक्केबाजी में? तो आपको स्वर्ण पदक मिला था। तो इस तरह के सवाल यहाँ से बनेंगे, ठीक है दोस्त। आगे है, हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डॉरिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्त, इसका आप बताइए सही जवाब क्या होगा। हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025, बताइए दोस्त, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हाल ही में किस देश में आयोजित, यही तो पूछा, किस देश में आयोजन हुआ था? तो आप कहो इसका आयोजन भी इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ दोस्त? इंग्लैंड में आयोजन हुआ था। और ये कौन है बालू कलाकार? तो आप कहोगे सुदर्शन पटनायक। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आपको फ्रेंड डॉरिंगटन पुरस्कार, फ्रेंड डॉरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल की है? तो दोस्त, किसने हासिल की है इतनी? तो आप कहोगे तमिलनाडु। वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे अगला सवाल है, हाल ही में तमिलनाडु में रामेश्वरम के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो दोस्त, तमिलनाडु के रामेश्वरम में, कहां पे? तमिलनाडु के रामेश्वरम में किस समुद्री पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है? तो दोस्त, इसका सही जवाब है न्यू पम्बन ब्रिज, पम्बन ब्रिज, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? तो दोस्त, भारत ने पहली बार किसी के साथ रक्षा समझौता किया है, तो किसके साथ रक्षा समझौता किया है? तो आप कहोगे ये श्रीलंका के साथ किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया है? दोस्त, नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनको सभी मतलब सबसे ज्यादा देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। उनमें से ही है एक मित्रा विभूषण। ये किस देश का सम्मान है जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है? तो आप कहो श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है मित्रा विभूषण, ठीक है दोस्त। अगला सवाल है, अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया? तो दोस्त, कौन है वो? धर्मेंद्र जी हैं, देव आनंद, राजेंद्र कुमार या मनोज कुमार जी हैं? दोस्त, किसके लिए? देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाने वाले मशहूर दिग्गज अभिनेता जिनका नाम है मनोज कुमार। क्या नाम है दोस्त? मनोज कुमार। इनका अभी 4 अप्रैल 2025 को निधन हुआ है दोस्त, मुंबई में। इनकी उम्र 87 वर्ष की थी,
और इसकी इनकी जो कुछ मुख्य फिल्में हैं, एक तो क्रांति, उपकार, शहीद। ठीक है दोस्त, ये इनकी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बहुत चर्चित रही। इनमें से क्रांति फिल्म आपने देखी होगी कि क्या ही उसमें जलवा है। तो वो कौन है? मनोज कुमार। इनकी जो फिल्में हैं वो किसके लिए है? तो आपको वो देशभक्ति फिल्मी कला फिल्मों को लिए जाने जाते हैं। कौन? मनोज कुमार जी। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है? तो दोस्त एआई का फुल फॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत किस स्थान पर है? तो आप कहोगे दोस्त भारत 10वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है दोस्त। पहले स्थान पर कौन है? आपको फर्स्ट स्थान पर अमेरिका, अमेरिका। सेकंड स्थान पर कौन है दोस्त? सेकंड स्थान पर आप बताओगे चीन को। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला एआई शहर, भारत का प्रथम एआई शहर, तो आप बता रहे होंगे लखनऊ। और आकर आपसे पूछा जाए कि भारत में एआई के जनक, भारत में एआई के जनक या पिता या फादर, तो आप कहोगे राज चड्ढा, राज चड्ढा। ठीक है दोस्त, वो कौन है? राज चड्ढा हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। हाल ही में किस देश में ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो दोस्त बिम्स्टेक, बिम्स्टेक, BIMSTEC, बिम्स्टेक का कार्यभार अभी किसने संभाला है? तो आपको बांग्लादेश ने। किसने दोस्त? बांग्लादेश ने। आइए बिम्स्टेक को जानते हैं। BIMSTEC दोस्त, बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1997। इसका हेडक्वार्टर दोस्त कहाँ है? तो आप बताओगे ढाका में। कहाँ दोस्त? ढाका में। इसके वर्तमान महासचिव कौन है या अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे। ये पहले भारतीय हैं, प्रथम भारतीय। इसमें दोस्त कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य देश आप कहोगे 7 है दोस्त। 7 जो सदस्य देश हैं उनको कैसे याद करोगे? यहां से आइए, बी से। सबसे पहले भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है दोस्त, ये भी हो गया। आई से क्या हो जाएगा? आप कहोगे इंडिया, इंडिया हो गया। एम से क्या हो जाएगा दोस्त? आप कहोगे म्यांमार। इसी में एम में देखोगे तो आप देखो एम जैसे ये बना है, इसमें आपको नजर आएगा कि एन भी है। ऐसे अगर देखा जाए तो एन भी है। तो दोस्त एन से याद कर लोगे हाँ नेपाल। क्या? नेपाल। एस से देखोगे तो श्रीलंका, श्रीलंका। और दोस्त टी फॉर हो जाएगा थाईलैंड। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्त बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो आपको वो 7 सदस्य देश। अध्यक्ष इंद्रमणि पांडे, पहले भारतीय हैं, हेडक्वार्टर ढाका में, स्थापना 1997 में। अभी दोस्त 2 वर्ष के लिए अध्यक्षता किसने संभाली? तो आप कहोगे बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश को ने ये अध्यक्षता संभालेगा। अगला सवाल है किस राज्य के रंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग से प्रदान किया गया है? तो दोस्त हालांकि मैं जानता हूं आपको शायद रंडिया ना पता हो, रंडिया ना पता हो, लेकिन आपको गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां तो याद होंगी। और गारो, खासी, जयंतिया से ही आप याद कर लेंगे कि जो खासी पहाड़ियां हैं, उसी तरह से खासी हैंडलूम है, ये कहाँ के दोस्त? तो आप कहोगे ये मेघालय के। कहाँ के? मेघालय के हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है हाल ही में किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है? अच्छा दोस्त, रूस के साथ पूछा है। धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? तो दोस्त ये बताओगे भारत वर्सेस जापान। धर्म गार्जियन किसके बीच?
भारत वर्सेस जापान के बीच। डेजर्ट नाइट दोस्त किसके बीच होता है, तो आप कहोगे भारत, फ्रांस और यूएई के बीच, यूनाइटेड एमिरेट्स, ठीक है। उसके बाद होपेक्स, होपेक्स किसके बीच होता है, तो दोस्त ये कहोगे आप भारतीय सेनाओं के बीच। ये होपेक्स नहीं, होपेक्स किसके बीच होता है दोस्त, शायद एक मिनट अभी बताएंगे आपको। जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा दोस्त, आप कहोगे ये कौन सा हो जाएगा, इंद्र। इंद्र किसके बीच होता है, तो आप कहोगे भारत और रूस के बीच, भारत और रूस के बीच, ठीक है दोस्त। एक मिनट अभी इसका बता रहे हैं, होपेक्स, होपेक्स किसके बीच होता है, आप बताइए तब तक एक बार। तो दोस्त जो होपेक्स होता है, होपेक्स होता है भारत और मिस्र के बीच। किसके, भारत वर्सेस मिस्र, ठीक है दोस्त। भारत और मिस्र के बीच होता है कौन सा, होपेक्स, ठीक है दोस्त। चलते हैं आगे। भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है, इनका नाम है वंदना कटारिया। दोस्त आपसे पूछा जाएगा वंदना कटारिया का संबंध जो है वो किससे है, तो आप कहोगे ये है हॉकी खिलाड़ी है। कौन है दोस्त, ये हॉकी खिलाड़ी है और कहाँ की, तो आप कहोगे भारत की है, ठीक है। आगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, तो दोस्त ये मनाई है चीन के साथ। किसके साथ, चीन के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है शर्ली आयोरकर बोचवे। शर्ली आयोरकर बोचवे ने किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो दोस्त शर्ली आयोरकर बोचवे ये कहाँ की है दोस्त, आप कहो ये घाना की है, पहली अफ्रीकी महिला है जिन्होंने किसी इनमें से किसी एक संगठन की अध्यक्षता संभाली है। तो दोस्त किसकी बनी है, तो आप कहोगे ये बनी है राष्ट्रमंडल की। किसकी, राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष बनी है, ठीक है। यूएनओ के कौन है दोस्त, यूएनओ के हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन दोस्त, एंटोनियो गुटेरस। ये दोस्त कहाँ के, तो आप कहोगे ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के दोस्त, पुर्तगाल के हो जाएंगे, ठीक है, पुर्तगाल के हो जाएंगे, ठीक। चलते हैं आगे। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लालपेड़ा, लाल भरवा, मिर्च, करौंदा, शहनाई, तबला और म्यूरल पेंटिंग और मंजू क्राफ्ट को जीआई का तमगा मिला है, तो दोस्त ये सारी चीज कहाँ की है, ठंडाई, लालपेड़ा, लाल भरवा, मिर्च, करौंदा, शहनाई, ये सारी की सारी चीजें हैं वाराणसी की और इनको जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, ठीक है दोस्त। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है, तो दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निजी सचिव बनाया गया वो किसको बनाया गया, तो आपको ये निधि तिवारी को बनाया गया है। कैसे, निधि तिवारी को बनाया गया है, ठीक है दोस्त। चलते हैं आगे। यहाँ पे एक नाम ही है टीवी सोमनाथन। ये दोस्त कौन है, ये कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट सचिव, ठीक। आगे, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है, तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा दुबई। कहां पे, दुबई में, ठीक है। अगला सवाल, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरू किया है, तो दोस्त ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से एक अभियान चलाया है भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है म्यांमार में उसके लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है, तो दोस्त इसे किसे नियुक्त किया गया है, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र में सलाहकार के बोर्ड में आपको स्टीव बोको, किसे, स्टीव बोको नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे, कौन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो दोस्त कौन बनी है, रोशनी नाडार मल्होत्रा, सुधा बालकृष्णन, नंदिता बख्शी या इंदिरा नुई। तो दोस्त जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है ये जो भारतीय लोग हैं उनमें से कौन सबसे ज्यादा अमीर है उसकी सूची जारी करता है और इसमें टॉप 10 में स्थान बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है रोशनी नाडार मल्होत्रा। कौन, रोशनी नाडार मल्होत्रा जी, ठीक है दोस्त। अगला सवाल है, किस देश ने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे एनडीबी नाम से जाना जाता है में शामिल होने की घोषणा की है, तो दोस्त जो ब्रिक्स है
तो इसमें शामिल होने की घोषणा की है इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने, एनडीबी में। ठीक है। अच्छा दोस्त, ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स, BRICS। दोस्त अगर इसको देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले बना था ब्रिक, केवल इतना बना था, ये बना था 2009 में। अब दोस्त 2009, उसके बाद ब्रिक्स कब बना? तो दोस्त ब्रिक्स बना था 2010 में। अच्छा, इसका कारण क्या है? तो जब शुरुआत में जब ये बना था, तब इसमें ये चार ही देश थे। एक तो ब्राजील, दूसरा रूस, जिसे रसिया कह देते हैं, तीसरा इंडिया, भारत, और चीन। ये चार देश थे। ठीक है दोस्त। ये कब बना? 2009 में। जब 2010 आता है, तो इसमें ये एस फॉर साउथ अफ्रीका और जुड़ जाता है। साउथ अफ्रीका और जुड़ जाता है। ठीक है दोस्त। अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्त इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में। कहाँ पे? शंघाई। और शंघाई कहाँ पड़ता है दोस्त? ये चीन में पड़ता है। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो दोस्त अभी वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश हैं। सदस्य देश कितने दोस्त? आपको 10 सदस्य देश हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा दोस्त, जो एनडी है, एनडीबी है, एनडीबी की स्थापना कब हुई? तो दोस्त आप बताओ, जो एनडीबी है ये बना था 2014 में। एनडीबी कब बना दोस्त? 2014 में बना था। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलते हैं आगे, अगला सवाल। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है JSW स्टील। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनकर उभरी है। ठीक है दोस्त। अगला सवाल है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिका सीटेन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्त उनका नाम क्या है? तो आप कहोगे उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है दोस्त? अभिजीत बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है। चलते हैं आगे, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्त, 275। पढ़िए एक बार, क्या है सही जवाब इसका? 274 में क्या है? अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिका सीटेन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में, दोस्त अभिजीत बनर्जी नहीं है। इसका सही जवाब है जय भट्टाचार्य जी। ये कौन नियुक्त किए गए दोस्त? जय भट्टाचार्य जी। ठीक है, सॉरी इसके लिए। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने तुहिनकांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो दोस्त वित्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो आप कहोगे यह है अजय सेठ। अजय सेठ को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। राजकुमार सिंह को, ये राजकुमार सिंह है, इनको दोस्त रक्षा सचिव बनाया गया है। रक्षा सचिव। पीके मिश्रा कौन है दोस्त? ये प्रधान सलाहकार, प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री के। ठीक है दोस्त, ये प्रधान सलाहकार हो जाएंगे प्रधानमंत्री के। ठीक है। ठीक है दोस्त, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। प्रधान सचिव, एक मिनट दोस्त, ये प्रधान सचिव होंगे, प्रधान सचिव। यहाँ कंफ्यूज था थोड़ा। प्रधान सचिव, और जो अमित खरे हैं ये होंगे प्रधान सलाहकार, या इनको सलाहकार कह दो। ठीक है, सलाहकार किसके? प्रधानमंत्री के। ठीक है दोस्त, तो ये है अजय सेठ कौन है? तुहिनकांत पांडे की जगह कौन बने ये दोस्त? वित्त सचिव बन गए। अमित खरे कौन है? सलाहकार प्रधानमंत्री जी के। पीके मिश्रा प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के, और राजेश कुमार सिंह कौन है? रक्षा सचिव हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, यहीं पे एक होता है NSA। NSA कौन है? तो दोस्त अजीत डोभाल, अजीत डोभाल को बनाया गया है। ठीक है, इनका हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है दोस्त, हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इंडियन प्रीमियर लीग में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्त ये बने हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे बने हैं 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले IPL में। ठीक है दोस्त,
अगला सवाल है, हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गगनज्ञान, दामोदर मौर्य, सूर्यवाला, यह दोस्त विनोद कुमार शुक्ल। क्या नाम है इनको? विनोद कुमार शुक्ल। इनको 59वां कौन सा दोस्त? 59वां ज्ञानपीठ मिला है। 58 में किस किसको मिला था दोस्त? 58 में कौन थे? दो लोग थे। कौन कौन? तो आप कहोगे एक तो गुलजार जी, गुलजार साहब, और दूसरे कौन थे? जगत गुरु और रामभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य। ठीक है दोस्त, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी, ये 58 ज्ञानपीठ पाने वाले थे। 59 में है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में से किस स्थान पर रहा है? तो दोस्त अगर खुशहाली की बात की जाए, हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस में भारत रहा है 118वें नंबर पर। कितने नंबर पर? 118 पे। शीर्ष पे कौन है दोस्त? फिनलैंड। शीर्ष पे कौन है? फिनलैंड। तो आप याद कैसे करोगे? फिनलैंड जो फाइन है, जो फाइन है, मतलब कहते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो जो फाइन है दोस्त, जो ठीक है, वो पहले स्थान पर रहेगा किसमें? खुशहाली में। लेकिन भारत कितने नंबर पे? आपको 118वें नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, क्रिस्टी कोवेंटी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है, वे किस देश की हैं? तो दोस्त आपसे पूछा गया है क्रिस्टी कॉन्वेंटी किस देश की है, तो आप कहोगे ये जिम्बाब्वे की। कहाँ की दोस्त? जिम्बाब्वे की हो जाएगी। अगला सवाल है, दिव्यांग जनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्त पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? किसके लिए मनाया जाता है दोस्त? ये दिव्यांग जनों के लिए। तो आप कहोगे राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2025 में किस किसको मिला है? तो आपको मृदुला झा को मिला है, बिल्कुल। सत्य सुंदर बारिक को मिला है, बिल्कुल। साहब अली को मिला है, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सभी को ये दिया गया है। ठीक है, आगे, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्त कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड। अच्छा दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष टीम में जो कबड्डी है, उसमें पुरुष टीम में विजेता कौन रहा और महिला टीम में विजेता कौन रहा? तो दोस्त दोनों में ही विजेता भारत है। पुरुष और महिला विजेता कौन है दोस्त? विजेता भारत, और उपविजेता दोनों में ही दोस्त, दोनों में ही उपविजेता कौन है? उपविजेता कहे या किसकी हारी? तो जहां आयोजन हुआ था वही देश, इंग्लैंड। तो दोस्त इंग्लैंड दोनों में ही उपविजेता रह गया है, चाहे पुरुष इवेंट हो चाहे महिला इवेंट हो। विश्व कप किसका? कबड्डी का 2025 में। इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था, भारत विजेता रहा दोनों में। ठीक है, आगे है, किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित हुआ है? तो दोस्त भारत और फ्रांस के बीच पूछा है ना। अच्छा आइए देखते हैं, डेजर्ट नाइट किसके बीच में? बोलो, डेजर्ट नाइट बोलो। तो आप बताओ, डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई के बीच। ठीक है, साइक्लोन दोस्त किसके बीच है? तो आपको भारत और मिस्र के बीच। एक्वेरियम किसके बीच है दोस्त? आपको भारत और मालदीव के बीच। मालदीव। और वरुण किसके बीच है दोस्त? आपको वरुण भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच। और आपसे पूछा कौन सा गया दोस्त? आप बताओगे, हमसे पूछा गया भारत और फ्रांस के बीच। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपको मिल गया होगा सही जवाब क्या है दोस्त? बोलो, बोलो दोस्त, सही जवाब क्या होगा? तो आप कहोगे इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और फ्रांस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे थे? तो दोस्त क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के पीएम है? तो आप कहोगे ये न्यूजीलैंड का पीएम है। न्यूजीलैंड के पीएम का नाम क्या है दोस्त? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन। आगे, किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया
का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। जो विजन 2020 इंडिया है, इसका राजदूत ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप वेंगसकार, कृष्णामाचार्य श्रीकांत, रवि शास्त्री या सुनील गावस्कर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्णामाचार्य श्रीकांत जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, आगे, हाल ही में किस राज्य ने एआई और विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो दोस्त ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप इसका सही जवाब बता रहे होंगे, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्त? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। और अगला सवाल है, नासा का या के कौन सा से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद अंतरिक्ष रूप से पृथ्वी पर लौटे हैं, सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटे हैं? दोस्त कौन थे? आप कहोगे बच बिलमोर और सुनीता विलियम्स। बच बिलमोर और सुनीता विलियम्स ये दोनों ही थे जो अंतरिक्ष में लगभग 9 महीने से अधिक का समय बिता करके वापस लौटे हैं पृथ्वी पर। ठीक है, सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से। ठीक है, आगे, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेन देन के लिए समझौता किया है? रूस, मॉरिशस, श्रीलंका या इंडोनेशिया? तो दोस्त जो आरबीआई है, इसने मॉरिशस के साथ जो उसकी स्थानीय मुद्राएं हैं उनको लेन देन के लिए समझौता किया है। ठीक, अगला, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के लिए किस के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्त इसका है वेबएक्स 25। वेबएक्स 25 ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला पीपीपी मतलब जैसे कह देते हैं हम ट्रिपल पी मॉडल हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्त स्वच्छता के मामले में अगर बात आ जाए तो आप इंदौर को लगाइएगा, इसको इंदौर। ठीक है, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। भिवंडी मतलब महाराष्ट्र में किसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आप बताइए। किसके मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे दोस्त? भिवंडी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तो दोस्त राजीव विकासम योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो आप क्या बता रहे होंगे दोस्त, बोलो। तो आप कहोगे ये तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। किसने? तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। ठीक, आगे, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू किया है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा शिष्टाचार। शिष्टाचार नाम से शुरू की है एक योजना दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से बचने के लिए। ठीक है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने किस आईआईटी में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये है मद्रास आईआईटी। कौन सी? मद्रास आईआईटी के साथ। ठीक है, अगला सवाल है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है? तो दोस्त फिट इंडिया आइकन कैसे नामित किया है? आप बता रहे होंगे इनका नाम है आयुष्मान खुराना। क्या नाम है दोस्त? आयुष्मान खुराना। ठीक है, फिट इंडिया का आइकन नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? तो दोस्त चंद्रयान 5 जो इसके लिए इसके मिशन को मंजूरी दी है किसके साथ? जाक्सा के साथ। और जाक्सा किस देश की एजेंसी है? तो आपको कहोगे जापान की। जैसे भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा है, उसी तरह से जापान की कौन सी दोस्त? जाक्सा हो जाएगी। ठीक है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्त इसका सही जवाब आप क्या बता रहे होंगे? तो आप कहोगे इसका जो जीता है इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप झारखंड ने। किसने दोस्त? झारखंड ने जीता है। अगला सवाल, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है? तो साइक्लोन कहाँ बताया था अभी, बोलो। साइक्लोन और एक्विलिब्रियम। तो साइक्लोन भारत और मिस्र, और उसके बाद एक्विलिब्रियम भारत और मालदीव, ट्रोपैक्स दोस्त किसके बीच? तो आपको ये भारतीय सेनाओं के बीच, भारतीय सेना। ठीक, और अब बचा आपके पास खंजर।
तो दोस्त खंजर किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ठीक है, आगे अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्त जो सी ड्रैगन 2025 युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन गुयाम मतलब पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया है। ठीक है, और यह है आपका आज का लास्ट सवाल। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे चुना है? और यही दोस्त आपके लिए एसडब्ल्यू, और इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्त। कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलें दोस्त। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो दोस्त लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो नए दोस्त हैं उनको भी इस चैनल के साथ जोड़ें। मिलते हैं दोस्त नई अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।